अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जेके उकाब और मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान शेख शब्बीर अहमद। कल यानी 10 अप्रैल 2025 के दिन हमने आप लोगों तक एक खबर पहुंचाने की कोशिश की थी और खबर ये थी कि पंचायत दंदल एक गुरमुल के अंदर कुल मिलाकर 4 आंगनवाड़ी सेंटर जो है यहां पर बड़ा नाम काम कर रहे हैं, लेकिन 4 में से 3 आंगनवाड़ी सेंटर ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर जो है वो ठप रहते हैं और बंद रहते हैं और महीने में यहाँ की हेल्पर और वर्कर जो है इन 3 सेंटर्स में आकर जो है ड्राई यानी कि सूखा राशन जो है गरीब आवाम के बच्चों को जो है वो बांट दिया जाता है। ये खबर जो है हमने कल आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी और इस सिलसिले में रात को जो है CDPO भागवा ने एक जो है लेटर निकाला है और लेटर ऑफिस ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर बागवा की जानिब से जो है वो निकाला है। जो कार्रवाई जो है CDPO बागवा की जानिब से अमल में लाई गई है उस कार्रवाई के लिए यहाँ के लोग जो हैं बड़े पैमाने पर खुश है और उम्मीद करते हैं कि अब यहाँ पर जो है कुछ न कुछ जो है वो काम जो है आंगनवाड़ी सेंटर का जो है वो देखने को मिलेगा। अक्सर व बेशतर लोग इस चीज को बड़े पैमाने पर सराह रहे हैं और इस चीज की उम्मीद करते हैं कि अब ये आंगनवाड़ी सेंटर जो है वो खुलेंगे और यहाँ पर जो है काम होगा और गरीब और पसमानदा अवाम के बच्चे भी इन सेंटर्स के अंदर बेसिक तालीम जो है बुनियादी तालीम हासिल कर सकेंगे। लेकिन जो अक्सर बेशतर अवाम यहाँ पर खुशी है, लेकिन कुछ चंद एक हजरात को उनकी ये खुशी जो है वो रास नहीं आती और उन लोगों के लिए ये मैं बताना चाहूंगा कि अजब रस्म है चारा गरू की महफिल में लगाकर जख्म निमक से मसाज करते हैं। गरीब शहर तरसता रहा एक निवाले को, अमीर शहर के कुत्ते रोटी नोच लेंगे। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताते चले कि जब भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऑफिसर या कोई VVIP मूवमेंट इस इलाके के अंदर होती है तब जाकर यहाँ इन आंगनवाड़ी सेंटर्स को जो है वो खोला जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन के किसी बंदे को यहाँ पर आना होता है तो तब जाकर यहाँ के आंगनवाड़ी सेंटर्स को जो है वो कुछ घंटों के लिए जो है वो खोला जाता है और जब वो VVIP मूवमेंट या वो शख्स या वो कोई एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ से वापस डोडा की तरफ गामजन होता है तो आगे उनकी गाड़ियां होती है और पीछे पीछे हमारे वर्कर और हेल्पर की गाड़ियां जो है वो डोडा की तरफ रवा दवा होती है और फिर महीनों यहाँ के आंगनवाड़ी सेंटर्स के ऊपर जो है वो ताला लगा होता है। आप लोगों को बताते चले कि जिस तरह से आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर जो मुलाजमीन है सिर्फ महीने में एक बार आकर जो है उन बच्चों को या उन बच्चों के वालिदैन को लाया जाता है, उनसे उनके आधार कार्ड जो है वो लिए जाते हैं, आधार कार्ड नंबर लिखे जाते हैं और इनके सूखी राशन उनको जो है वो दे दी जाती है। और देहात के लोगों को मालूम ही क्या है कि इन आंगनवाड़ी सेंटरों का असल बुनियादी मकसद क्या है। और इस सिलसिले में आपको बताते चले कि हमने 12 इलाके के अंदर आकर आजिजाना तौर पर बलादराना तौर पर जो है आंगनवाड़ी हेल्पर्स को भी और आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी जो है बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश की कि आप किस तरह से इन आंगनवाड़ी सेंटर को जो है वो चला सकते हैं। हमारे समझाने के बावजूद भी वो लोग जो है वो सुनी अनसुनी कर देते हैं, वो एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। हमारे लोगों के कहने के बावजूद भी उन लोगों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। यही नहीं बल्कि डिपार्टमेंट के जो सुपरवाइजर मैडम है उन्होंने भी इन लोगों को बारहा समझाया और इस सिलसिले में CDPO भागवा ने भी जो है अपनी तरफ से उन लोगों को लेटर्स भी निकाले हैं, नोटिस भी निकाले हैं, लेकिन न जाने उन लोगों के पास ऐसी कौन सी अप्रोच है, वो ऐसी कौन सी कि जिस पावर को वो इस्तेमाल करके यहाँ के लोगों की भी नहीं मानते, डिपार्टमेंट की भी नहीं मानते, मौजूदा नुमाइंदों की भी नहीं मानते और वो ड्यूटी जो है वो देने से कासिर रहते हैं। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताते चले कि ये सिर्फ पंचायत दंदल एक गुरमुल की बात नहीं है, ऑन द होल पूरे ब्लॉक कास्टिगढ़ में और आप ब्लॉक कास्टिगढ़ के को छोड़कर अगर आप जहां पर भी जाएंगे आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर यही धांधलियां जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन छोटी चीज समझकर इन चीजों को जो है वो नजरअंदाज कर दिया जाता है, उन्हें निगलेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन हम आपको बताते चले, हमने कल भी ये चीज बरमला कही थी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को या मुतलका महकमा के आला ऑफिसरान को जो है वो चाहिए
कि इन लोगों से हिसाब लिया जाए कि किस आंगनवाड़ी सेंटर से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो निकला है, और उनको हर महीने में इनसे वो प्रोडक्ट जो है वो लेना चाहिए, इनसे इनके काम का हिसाब लेना चाहिए। अभी तक इन आंगनवाड़ी सेंटर, जब से ये स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से शुरू हुई है, आज तक इन आंगनवाड़ी सेंटर से कौन सा बड़ा फायदा यहाँ के गरीब और पसमानदा आवाम को जो है वो मिला है, किस बच्चे ने पढ़ा है और किस बच्चे ने यहाँ से तालीम हासिल की है, किस बच्चे को यहाँ पर बेसिक एजुकेशन जो है वो दी गई है। यहाँ बराए नाम आंगनवाड़ी सेंटर काम तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आंगनवाड़ी सेंटर्स के नाम पर जो है कागजी घोड़े दौड़ाए जाते हैं। और मैं एक बार फिर से इस बात की गुजारिश करूंगा मुतल्लिका महकमा के आला अफसरान को कि इन आंगनवाड़ी सेंटर्स में काम करने वाले वर्कर्स को भी और हेल्पर से भी जो है हर महीने हिसाब लिया जाए कि जो प्रोडक्ट आप इन आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर तैयार कर रहे हैं उनकी आउटपुट क्या है, कौन सा प्रोडक्ट वहां से निकला है, कितने बच्चों को उन्होंने जो है स्कूल के काबिल बनाया है, कितने बच्चों को तालीम दी है, कौन कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है वो करवा रहे हैं। ये चीजें आंगनवाड़ी सेंटर में देखी न गई है और नहीं ये चीजें करवाई जाती हैं। बस यही मकसद जो है वो आंगनवाड़ी सेंटर्स का था, लेकिन ये मकसद दूर दूर तक हासिल होता हुआ नजर नहीं आता। और इस सिलसिले में जो नोटिस CDPO भागवा की जानिब से निकाला गया है, कुछ अहम बातों का जिक्र जो है उसमें CDPO भागवा ने जो है वो किया है, वो सच्चाई पर मबनी है। और मैंने उसी वीडियो के अंदर कहा था कि सच को मैंने सच कहा, जो कह दिया तो कह दिया। अगर ये दुनिया की नजरों में बगावत है तो है, कहता हूं मैं वही बात, समझता हूं जिसे हक, मैं जहरे हलाहल को कभी कह ना सका फन, क्योंकि हम सच को सच कहते हैं और कुछ लोगों को इस सच्चाई से जो है बहुत बड़े पैमाने पर तकलीफ होती है, लेकिन उन्हें 7 बार ये तकलीफ हो, ये तकलीफ हम उनको देते रहेंगे, क्योंकि हमने एक कसम खाई है। और जिन लोगों को ये तकलीफ होती है उनको ये तकलीफ हर बार हो, बार बार हो, क्यों न कि हमने ये कसम खाई है कि खूने जिगर देकर फुकारेंगे बर के गुलाब। हमने इस कौम के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। यहाँ के हर सिस्टम को जो है तब्दील करने की कोशिश हम जारी रखेंगे, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। जो भी काम इस इलाके के अंदर होगा उसको बेहतर से बेहतर तरीके से जो है यहाँ की अवाम की पब्लिक के मुफाद के लिए और यहाँ के पब्लिक के जनरल फायदे के लिए जो है काम किए जाएंगे। और इस सिलसिले में CDPO भागवा के जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है मशकूर व ममनून है। और इस आर्डर पे, इस कार्रवाई पे यहाँ की अक्सर व बेशतर अवाम जो है वो बड़े पैमाने पर खुशी का इजहार कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अब जाकर जो है इस इलाके के अंदर कुछ न कुछ आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर भी जो है तालीम दी जाएगी, बच्चों को पढ़ाया जाएगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाई जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि अब कुछ न कुछ तब्दीली जो है यहाँ पर देखी जा सकती है। और उम्मीद करते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जो है अब इन सेंटर्स के अंदर जो है वो ड्यूटी देंगी, जिस मकसद के लिए इन आंगनवाड़ी सेंटर्स को जो है वो खोला गया है या बनाया गया है। और वो मकसद जो है इन आंगनवाड़ी सेंटर से कहीं ना कहीं हासिल किया जा सके या हासिल हो सके। नाजरीन, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए अपने मेजबान शेख शब्बीर को दीजिए इजाजत। वसलाम। खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली खबरों से आप बाखबर रहें।